स्वागत है आपका। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास। इसके पिछले वीडियो में अब तक 78 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 79 यानी 79 से अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। सही जवाब क्या होगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। पूरा नाम क्या होगा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, जीएस और जीके एक अथाह सागर है, ठीक है। अगर इसमें गोता लगाते रहेंगे तो फिर समझ लीजिए कि समय निकल जाएगा। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपर में आते हैं उन्हीं पर अभ्यास करें, ठीक है, ताकि आपका पेपर निकल जाए। ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए, ठीक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं पर हम लगातार अभ्यास करते हैं। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 80, अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुए? अग्निकुंड जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे, उस स्थान का नाम बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? लोथल और कालीबंगन। लोथल और कालीबंगन ये वो जगह है जहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 81 है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, बताएं। सही जवाब गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ये थी सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल, राइट। प्रश्न नंबर 82 है, आर्यों की कौन सी भाषा थी? आर्य जो थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? सही जवाब संस्कृत, ठीक है। ये वही सब प्रश्न है जिन्होंने बहुतों की ज़िंदगी बदली है, ठीक है। तो आप भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करके आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 83, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, बताएं। तो सही जवाब क्या होगा? 108, ठीक है। पढ़ी हुई चीज़ों का ही बार बार अभ्यास करना है, ठीक। प्रश्न नंबर 84 है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है, बताएं। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। कोशिश करिए कि हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए, ठीक। प्रश्न नंबर 85 है, कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? कुल वेदांगों की संख्या बताइए। सही जवाब 6। प्रश्न नंबर 86 है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? हमें लगता है सबको पता होगा। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सही जवाब सोम रस। प्रश्न है 87, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? बढ़िया प्रश्न है। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? सही जवाब मुंडको उपनिषद, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 88, महाकाव्य कितने हैं? कुल कितने महाकाव्य हैं? सही जवाब क्या होगा? तो कुल 2 महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। ये 2 महाकाव्य हैं, राइट। प्रश्न नंबर 89, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम बताएं। सही जवाब
जय संहिता कई बार आपने पढ़ा होगा, तो अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 90, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बताएं। सही जवाब महाभारत, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 91, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताएं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर का नाम तुम्हें लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ऋषभदेव, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 92, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये भी बहुत बार पूछा गया, रिकॉर्ड तोड़ कई बार पूछे जा चुके हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? सही जवाब पार्श्वनाथ, ये 23वें थे। बाकी 24वें तो आपको पता है, 24वें और अंतिम महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 93, बहुत छोटा प्रश्न है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? बहुत छोटे छोटे प्रश्न अक्सर इंसान को बड़ा बना देते हैं, एक एक नंबर से पूरी ज़िंदगी रुक जाती है। अगर ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को आप छोड़ते जाएंगे ना, तो कभी आप बड़ा नहीं बन सकते। 93 नंबर पर है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? नहीं याद आ रहा है ना? अगर याद नहीं आ रहा तो ना पढ़ने के बराबर है। ठीक है, जब वो याद ही नहीं आ रहा है, मुसीबत में काम ही नहीं कर रहा है। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, अब आप कहेंगे पढ़े हैं, ऑप्शन होता तो ये कर देते वो कर देते, बहुत बार ऑप्शन मिलता है, कुछ नहीं हो पाता। जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है बस वही हो पाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 94, महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था? महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? बताएं। सही जवाब निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को कहा जाता था निग्रंथ, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 95, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ कितने वर्ष की आयु में? देखिए, गौतम बुद्ध को तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। यहाँ पे सवाल ये है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? सही जवाब 42 वर्ष। गौतम बुद्ध और महावीर पर मैंने ट्रिक भी बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ ऐसे है, उसमें पूरा बुद्ध और महावीर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। कपिल, कुंडलम, शुद्धो सिद्धा, माया तेरी, धरा यशोदा, 35, 42, 6 दूनी 12, निरंजन पालिका, खुशी पावा, 80, 72 में मर जावा। ये है ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से बुद्ध और महावीर पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं गलती नहीं होगी कि शुद्धोधन कौन थे, सिद्धार्थ कौन थे, माया देवी कौन थी, त्रिशला कौन थी, है ना, पावापुरी क्या था, और तमाम चीज़ें उनसे जो जुड़ी हुई हैं, बड़े आसानी से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध और महावीर पर हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। ठीक है, तो वहाँ ट्रिक के माध्यम से कभी गलती नहीं होगी, उसको एक बार ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। ठीक, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में, ठीक है ना, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 96 की तरफ, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सबको पता है, पता भी होना चाहिए, सिद्धार्थ। देखिए, इन प्रश्नों को मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो हम लोग जानते हैं ना वही पेपर में गलत होता है, तो कम से कम जो जानते हैं वो पेपर में गलत ना हो। पेपर में कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं? जो आप जानते हैं, जो बहुत ही सरल होते हैं, क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ पढ़ते हैं ना, बहुत कठिन कठिन चीज़ें पढ़ते हैं जो पेपर में भी ना आए, और इन सरल चीज़ों को हम लोग छोड़ देते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर यही कॉमन चीज़ें पेपर में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो आप कॉमन चीज़ों को भी लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक, 97 नंबर पर देखिएगा,
सिद्धार्थ के गृह त्याग को क्या कहा गया? सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया? तो सही जवाब क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। खूब पढ़ा होगा आपने ये शब्द और आता भी है पेपर में, ठीक है। हमने पूरा कोशिश किया है कि महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही प्रैक्टिस करें हम, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है ना। जीवन कम पड़ जाएगा, ज्ञान को अर्जित करते करते वो पूर्ण कभी नहीं हो पाएंगे। बेहतर होगा जितना पढ़ें उतने पढ़ें जितने से पेपर निकल जाए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट। मैंने भी वही किया है कि एक अथाह सागर से कुछ मोती निकालने का काम किया है कि ताकि आपका कम से कम समय में आपको सफलता मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 98, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमें लगता है याद भी होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बताएं। सही जवाब सारनाथ। सारनाथ में कहाँ? ऋषिपत्तनम में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। प्रश्न नंबर 99, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? उधर से आवाज़ आनी चाहिए आपकी तरफ से। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? देखो सही कहा आपने कि श्रावस्ती, ठीक है। कई बार पढ़ा है आपने, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ऑप्शंस का सहारा छोड़ दीजिए, ऑप्शंस के सहारे रहने वाले अक्सर पेपर में विफल हो जाते हैं। खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। प्रश्न नंबर 100, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष में ज्ञान मिला, या कितने वर्ष की आयु में या कितने वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। बुद्ध को कितने वर्ष को ज्ञान मिला, कितने वर्ष में ज्ञान मिला? सही जवाब 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी, ठीक है ना। नहीं सॉरी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। और महावीर स्वामी की जो डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, ठीक। तो वही है कि क्लियर करते रहिए। प्रश्न नंबर 101, गौतम बुद्ध के तीर रत्न कौन है? गौतम बुद्ध के तीर रत्नों के नाम बताना है, कौन कौन दोगे? सही जवाब क्या होगा? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 102 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, यानी कितने वर्ष की आयु में हुई थी, ये बताना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी, यहाँ पे वर्ष बताना है। 80 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। बाकी 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये थे कुछ जीके और जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास लगातार जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में बस इतना ही।